स्वयं भीष्म ने कहा शुभम भवतु, तो सब शुभ ही होना चाहिए था। परंतु वही नियति की लेखनी और विधि का विधान। वेदव्यास ने अंबिका को पुत्र दिया, परंतु गर्भधारण के समय अंबिका के नेत्र वेदव्यास के तेजस्वी रूप से चौंधिया गए। उसने अपने नेत्र मूंद लिए। सो जो पुत्र पैदा हुआ वो जन्म से नेत्रहीन था। उसका नामकरण धृतराष्ट्र किया गया। अंबालिका वेदव्यास के तेज को देखकर इतनी भयभीत हो गई कि उसका रंग पीला पड़ गया। सो उसके गर्भ में जो पुत्र आया वो वर्ण से पीला था, सो उसे पांडु कहा जाने लगा। इस घटना को देख माता सत्यवती व्यथित हो गई। दो कुलदीपक और दोनों ही शरीर से अपूर्ण। तो उन्होंने अंबालिका को पुनः गर्भदान लेने के लिए कहा, पर इस बार अंबालिका ने अपने स्थान पर अपनी दासी को भेजा। वेदव्यास ने उस दासी के गर्भ में बहुत ही तेजस्वी, धर्मपरायण और सात्विक पुत्र दिया, जो विदुर कहलाने लगा। अब माता सत्यवती प्रसन्न हुई। समय की सुई चलती गई और भीष्म और माता सत्यवती तीनों पुत्रों के विवाह की चर्चा करने लगे। माते, मैं देख रहा हूँ आजकल आप मिष्टान बहुत सेवन करने लगी हैं। क्यों पुत्र, मेरे सुख से आपत्ति है क्या तुम्हें? अरे नहीं माते, वैद्य जी का आना भी आजकल बढ़ गया है ना, इसलिए। देखो पुत्र, अब भरतवंश में सब कुछ कुशल मंगल हो गया है। देखो मेरे तीनों पोते। जी माते, राजा पांडु तो बलशाली है। दशारण, मगध, विदेह, कुंडु, इन सारे राज्यों को जीत कर आया है। इतना धन और संपत्ति हस्तिनापुर में लाया है, देखकर मन तृप्त हो जाता है। मेरे धृतराष्ट्र को कम मत समझो। उसके जैसा बलशाली कोई नहीं, और उसकी नीति शास्त्र, राज्य शास्त्र की ज्ञान की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है यह पुत्र नहीं कोई ग्रंथ है। माते, आप विदुर के अस्तित्व को उपेक्षित क्यों करती हो सदैव? वो दासी पुत्र है इसलिए तो नहीं। पुत्र विदुर न होता तो हमारा वंश अधूरा रह जाता। हम उसे ही हस्तिनापुर का राजा घोषित कर पाते। गंगा पुत्र, अब बस इनके भी पुत्र देखूं तो मेरा जीवन यथार्थ हो। माते, अभी अभी तो धृतराष्ट्र का विवाह हुआ है। गांधारी कितनी सुंदर है ना? पर मुझे उनका पतिव्रत धर्म अधिक मोहित करता है। माते, देखा नहीं, जैसे ही उसे ज्ञात हुआ उसका पति नेत्रहीन है, उसने स्वयं अपने आप को नेत्रहीन बना लिया, नेत्रों पर पट्टी बांधकर। मेरा तो शीश झुक गया उसके पति धर्म के समक्ष। और जो कुछ भी किया उस पुत्री ने सहजता से किया। मैं तो धन्य हो गई। अब तो वो गर्भवती भी है ना? मुझे पता नहीं, पर उसे शिवजी से 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिल चुका है। और माते, विदुर की पत्नी भी तो आपकी मन से सेवा करती है। हाँ हाँ, अब जाओ विश्राम करो। कल तुम्हें कुंती भोज राजा की पुत्री के स्वयंवर में नहीं जाना क्या? माता सत्यवती और भीष्म की मनोकामना पूरी हुई। राजा पांडु को स्वयंवर में देखते ही कुंती ने वरमाला उसके गले में डाली। ऊपरी परत में तो महाभारत के सारे पात्र नियति के हाथ का खिलौना से लगते हैं, परंतु कुंती की तो कुछ बात ही अलग थी। बाकी सब तो किसी ना किसी श्राप से ग्रस्त थे, परंतु कुंती वरदान का बोझ श्राप जैसे ढो रही थी। हुआ यूं कि कन्यावस्था में दुर्वासा मुनि ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे 5 मंत्रों का वरदान दिया। सूर्य, इंद्र, वायु, धर्म और अश्विन कुमार, इन देवताओं से पुत्र पाने के मंत्र। अपने चुलबुलेपन में कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य का मंत्र पढ़ा तो तेजस्वी सूर्य प्रकट हुए और पुत्र का वरदान उसके आंचल में डाल दिया। कुंती भयभीत हो गई। सूर्य समान तेजस्वी पुत्र कर्ण, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। कुमारी माता बनने के भय से कुंती ने उसे संदूक में डाला और नदी में छोड़ाई। भूल से ये अपराध हो गया, वरदान मेरा मुझे श्राप हो गया। कहाँ छुपाऊं, किसको बताऊं, कैसे कलंक का दाग मिटाऊं। मेरा पुत्र है मुझको प्यारा, कैसे बनूं मैं इसका सहारा। भाग्य तेरा बने आज नदियां की धारा। छोड़ दिया बालक को बहते पानी में, आगे क्या होता है सुनो कहानी में। आगे क्या होता है सुनो कहानी में। और यहीं पर अन्याय का बीज महाभारत की धरती पर गिरा और उसका पहला फल था कर्ण। धरती पर पाप बढ़ने की प्रक्रिया अब आरंभ हुई है शायद।